जब से आपने चलने का प्रारंभ किया है, सोचा है वहां से कि चलो चलेंगे सेमिनार के अंदर, कुछ जानकारी लेके आते हैं, कुछ देखते हैं। वैसे सेमिनार नहीं, मुझे पता है आपका थारा तो एडमिशन ही है। एक तो क्या एडमिशन को नहीं, जो तो एक 10 मोटिवेशन देता ही छोरो देखा नौकरी तो अट्ठा पड्या ही लगांगा, नहीं तो लगांगा ही कोनी, नीचे गधा ही गधा एडमिशन चालू हो जाए। बात तो कोई बात है कोई नहीं भी, आपको हमें तो बस हमारा काम है पढ़ाना। नौकरी अगर कोई ये दावा करता है कि हमारे पास पढ़ने से नौकरी लगता है तो एकदम मिथ्या, जिसे बोलते हैं एकदम झूठा दावा है। आप स्वयं पढ़ोगे तो ही नौकरी लगोगे। वैसे आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों की पता नहीं क्या ही गर्मी ला गई थी, आज शिक्षक दिवस है। और शिक्षकों की वैसे दुनिया में कोई कमी नहीं है, भरमार है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ज्ञान कहां से लेते हो। ये जरूरी थोड़ी है कि जो आपको अच्छी शिक्षा दे वही गुरु है। कई बार कह कर यार तू दारूड़ी गठू सीखे, तेरे गुरु कौन है आप बता, तो वो भी गुरु ही है जो थान दारू सिखाई। वो बात अलग है कि उसने आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी। किताबों में जो लिखा होता है वो जिंदगी में कहीं नहीं मिले आपको। किताबें और जिंदगी में बहुत अलग है। हम भी पहली बार सीख कर गए, ज्ञान हमें मिलता गया, मिल ही रहा है, अब भी सीख ही रहे। तो जाता ही 600 रुपया घंटे में, तो 600 रुपया ठीक है, भी लेवल के हिसाब से कम है। बोल मुक्तियां करिए, बच्चा बढ़ा, बोल बच्चा बढ़ते ही हम आपकी फीस भी बढ़ा देंगे, आपकी तुरंत बढ़ा देंगे। जी ये ऐड किया करते 10वें दिन ही कोचिंग फुल। मैं सोचियो भी अपनी बात तो हिड़ी है ही, पापा क्या बोला 6 महीना में पूरा बेंच पूरा हो गया, बैठे हम उठे आ कही नहीं, बोले हाँ कही, तो हम कोई बात नहीं, हम आगे से आपके बढ़ा देंगे। उस दिन ये शिक्षा मिली कि बात जब करो तो ठोस बात, आगे के ऊपर मत डालो कभी जिंदगी में, वरना जितना आदमी सीधा होता है उसका उतना ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब कोचिंग के अंदर पढ़ाता 10 में से 8 इंक्वायरी मेरे नाम की आया करती। इन घमंड कौन कर जो मैं एकमात्री आती थारी सोगन तेरे सिर पर हाथ वेले को, वास्तव में इंक्वायरी 10 में 8 इंक्वायरी आया करती, मेरे नाम की आया करती। अब गड़बड़ क्या हुई, कुछ टीचर बाहरों आया करता, महीने में 2 या 3 दिन पुटी बांग इज्जत, गाड़ी उतरे तो बड़ा बांग बेग चुक के लिया, मैं के पूरे दिन घर की मुर्गी दाल बराबर। जद बटे एक चीज सीखी, अगर आप किसी को ज्यादा समय दोगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, भले ही आपका कितना ही महत्व क्यों ना हो। फिर मैं जयपुर ज्वाइन करी, मैं नेरा काटा, मैं कोई सप्ताह में 2 ही दिन आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज भी नहीं सीखी कि हाँ चलो ऐसी कमी रही है, बाकी तो 100 की व्यस्त आई 1100 रुपया में एक नाश्ते की करांगा दिन में कम से कम एक बार खानो, बाकी डिजिटल बोर्ड वगैरह फकीरी देखी कटे। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, एक बोल दो फिर मैं रंग में आ जाऊं। बहुत समय पहले कोचिंग छोड़ के दूसरी कोचिंग में गया था, कुछ था ही नहीं उस समय, उस एक अंदर कॉन्फिडेंस जरूर था कि मैं कुछ कर सक। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है इस दुनिया में, भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ काबिलियत दे के जरूर भेजा है जिससे आप अपना जीवन यापन कर सको। उस समय लगा ही नहीं था कि कुछ ये हमारे बुजुर्ग गुरुजी है, आप हमारा सम्मान करो न करो, इनका सम्मान करो। मैं बुला लिया नहीं, फिर मार आगी सी फीलिंग रहे। तो हैप्पी टीचर्स डे गुरुदेव। तो ये आते हैं मिलने के लिए, हम जब भी बुलाते हैं, टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर भी टाइम देते हैं 2-4 के बच्चों को 2 शिक्षा दे जाओ, डरने की जरूरत को नहीं, रिकॉर्डिंग हो बोला डरने की जरूरत को नहीं दरी, क्योंकि थे सिर्फ मोटिवेशन देना आया वो बच्चा ने। तो बहुत सारी चीजें सीखते, आप भी सीखते जाओगे जीवन के अंदर। लगभग आपने देखा होगा कोचिंग में, बहुत सारी कोचिंग ऊंचाइयों पे जाती है वापस गिर जाती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर बनते हैं और वापस भी गरीब बनते हैं। अगर कोई कोचिंग ऊंचाई पे जाके वापस गिरी है और कोई अमीर बन के अगर गरीब बना है तो उसके पीछे रीजन आदमी का स्वयं को होता है, दूसरा कोई रीजन नहीं है उसके पीछे। मैंने बहुत सारी कोचिंगें जानी, वहां से यही अनुभव लिया मैंने कि कोचिंग में पढ़ाने वाला डायरेक्टर जो है ना, वो अपने नाम से जैसे ही अच्छा उसका नाम हुआ वो एक नई कोचिंग खोलेगा और डायरेक्टर बनते ही वो पढ़ाना बंद कर देगा। ये उसी दिन उसका ये मान लो कि पतन की शुरुआत होगी। लगभग कोचिंग इस वजह से गिरी कि वहां के डायरेक्टरों ने डायरेक्टर बन गए, असिस्टेंट रखने लग जाए, यानी 8 बोर्ड पर खड़ा होगा तो भी एक आगे सरकार और असिस्टेंट रखेगा। समझ लो उस दिन उसकी पतन की शुरुआत हो गई है। यहां पे आए हो, कोरोना के समय भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, सिर्फ 5 या 6 दिन क्लास बंद की थी मैंने। उस कोरोना दौर के अंदर जब घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और जब परिवार के अंदर 3-3 डेथ हो जाए ना कोरोना से, तो सोच लो कि परिवार का माहौल कैसा। उसमें भी 5 या 6 दिन क्लासें बंद की थी मैंने यूट्यूब के अंदर, और क्लास लेने आते थे, पूरी टीम आती थी,
क्योंकि डायरेक्टर जिस दिन पढ़ाना बंद कर देगा, क्योंकि डायरेक्टर क्या क्लास कौन नहीं यार छोड़ नहीं, बंद भेज दे, दूसरा गुरुजन भेज दे, उसी दिन पतन शुरू। अगर कोई अमीर व्यक्ति गरीब बनाए तो उसके पीछे रीजन होता है अपने आप को डायरेक्टर मान लेना। आदमी स्वयं डायरेक्टर होकर अगर नौकर की तरह काम करता है तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता। और अब 2 महीने पहले हमने शुरू किया था, ये बैच वैसे ही था, और आप जब कोरोना के बाद में वापस शुरुआत हुई है, ये बेंच वापस वहां लास्ट तक भरा हुआ है वापस। और इस राजस्थान पुलिस में कम से कम 10,000 बच्चे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। सिलेक्शन तो आप पढ़ने से होगा, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। कोई ये दावा करता है कि उस कोचिंग में पढ़ने से सिलेक्शन है, नहीं, सिलेक्शन तुम्हारे अपने पढ़ने से होगा। गुरुओं की कोई कमी नहीं है, ज्ञान देने वाले भरे पड़े हैं दुनिया में। निस्वार्थ सिर्फ एक ही व्यक्ति ज्ञान देता है, जो मोटरसाइकिल पे कहे भाई जी स्टैंड लाग रहे हो थोड़ा सा ऊंचो कर लो, वो एकमात्र व्यक्ति है जो निस्वार्थ ज्ञान देता है हमें। बाकी ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ है। जब आप चले थे तब हो सकता है आपको किसी ने कहा होगा वहां जाइए, किसी ने कहा, वहां से आपके गुरु शुरू हो जाते हैं ज्ञान देने वाले। यहां पहुंचने के बाद भी बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे आपको यहां पर, यानी कई मूर्ख तो ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे अटक्या में आए रहे, अरे तो अठाए की फायदो ये नुकसान गढ़ते रहे। तो यहां भी आपको गुरु मिलेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि पीछे की लाइफ और इसकी लाइफ के बीच भी आपने कुछ चेंजिंग किया कि नहीं किया। आज जाना, शाम को बैठना और बैठ के लिखना कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, उन आदतों की लिस्ट बना और सामने लिख कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आप अपनी बुरी आदत मुझे बताओ, मैं बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आने वाले समय में। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे भी पूछेगी ये बात कि पापा जी जब थारा भाईला सगड़ा अमीर हो गया तो थे गरीब फक्कू क्यों होते। उसका रीजन आने वाली पीढ़ी आपसे जरूर पूछेगी। हो सकता है आपके दिमाग में भी कहीं आई होगी कि मेरे पिताजी गरीब क्यों रह गए, तो आने वाली पीढ़ी आपसे भी पूछेगी कि आप गरीब क्यों रह गए भाई, क्या कारण था इसका। क्योंकि आपकी आज की आदतों का हिसाब लिया जाएगा एक दिन। आपकी प्रत्येक लिख, आपकी जगह मैं होऊंगा तो शाम को जाके लिखूंगा कि मैं फेसबुक ज्यादा चलाता हूं, ये मेरी बुरी आदत है जिसका रिजल्ट ये निकलेगा। मैं इंस्टा के ऊपर मैसेज करता रहता हूं, आगे बस रिक्वेस्ट आनी चाहिए और फीमेल होनी चाहिए, बस मैं तुरंत हाय लिख के भेजूं, ये मेरी बुरी आदत है। सारी बुरी आदतें लिख उनको और उनको मिटाने की कोशिश कर, क्योंकि ये आदतें आपका हिसाब लेके आने वाले समय। आज तो जवानी है, लड़ जवानी है, पिताजी पैसे दे रहे हैं, ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, बिना स्वार्थ ज्ञान दे रहे हैं आपको, यहां भी देंगे, ये पढ़ ले, वो कोर्स कौन, बिना कोर्स खरीद ले, बढ़िया है तो बिना इतनी कह दे रुपया दे दे खरीद लूंगा, लबिया खरीद लूंगा, मतलब बिना स्वार्थ। आप बताओ उसकी क्या स्वार्थ था। बिल्डिंग शुरू कर रखी है, आवे बड़ा ज्ञानी महात्मा, इया कर लियो, बिया कर लियो। अब मैं तो सुनू को नहीं थी, पिताजी और थोड़े पूछ बोक रहे, मैं बाना कहा ज्ञानिया ने एक बार इतनी कह दियो कि रिपड़ा की जरूरत है, कितना जना दे देगा। आप यहाँ आए हो, ज्ञान देने वाले तो बहुत है, वहां जाके पढ़ाई कर ले, वहां कर ले, ऐसे कर ले, वो ऑनलाइन ले ले। कितनों ने ऐसे कहा भाई रूम में किराए की रोई तेरे कर नहीं है तो मैंने बता दी 2,000 रुपया मैं भेज दूं। कितने लोगों ने कहा आपके पिताजी को छोड़ के शायद किसी ने नहीं बोला होगा। तो जो पिताजी कहे ना वो ही करो। लोग मदद नहीं करते, ज्ञान मैं देती हूँ, बड़े बड़े मेरे अंदर, बोले ज्ञान पाटन ला रहे मेरे पास, लास्ट स्टेज पर जा रहे हैं ज्ञान। तो कहते ज्ञान की जरूरत को नहीं है कि आर्थिक सहयोग करे तो कर दे। जो व्यक्ति आर्थिक सहयोग कर दे वो तो आपका निजी हितैषी है। बाकी गुरु भरिया पड़े, कोई कमी को नहीं है, गुरु वहीं बहुत गुरु मिलेगा, यहां भी आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे। तो मैं परिचय करवा देता हूं सभी टीचर्स का, टीचरों कराऊं, टीचर्स हुए टीचरों हुए। तो ये हमारे सबसे आदरणीय गुरुजी है, हमारे बहुत प्यारे हैं। ये अलग अलग इनकी जो हम फैन, ये हम जब यहाँ कुरुक्षेत्र कोचिंग चलाते थे तब हमारे पास से पढ़ाते थे। इनकी सबसे अच्छी विशेषता देखी, गुरुजी रुपया ले लेंगे यार किए, आज तक नहीं मिला हमें लाइफ में ऐसा, तब हम इनका सम्मान करते हैं। लोग राय देने से नहीं होता, आप जब कोई काम करोगे ना तब लोग आपको फॉलो करेंगे। गाड़ी की होगा, मैं गाड़ी दूं को नहीं तो यही खड़ी रहे, पिताजी मैंने कह को नहीं गाड़ी दबे के कर माऊ ले आगे पानी गिरन लाग जाए, मैं कर लूंगा। लोग आप करोगे ना तब फॉलो करेंगे, ज्ञान देने से कोई फॉलो नहीं करता है। तो गुरुजी है, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, ले लेंगा गुरुजी, कोई नहीं बाद ले लेंगा। तो ये वैसे संस्कृत गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वैसे, और आपके मोटिवेशन 2 बातें भी बोलेंगे। हम शुरुआत इन्हीं से करते हैं, हमारे आदरणीय है ये, तो एक बार ताली बजाओ इनके लिए। सगला ने राम राम, शिक्षक दिवस की बधाई। शिक्षक किता को ही कमा बताया थोड़ा सा भी जरूरी है, एकला ज्ञान ज्यादा ढोलने वाला काम कौन दे, रक्षा भी जरूरी है ना।
अब मोटिवेशन तो देखो मैं सुन रहा हूँ और उनका वीडियो भी मैं देखता रहूँ, थे पढ़ो जो मैं भी पढ़ता रहूँ है। एक तरीका मेरा गुरु हो रहे, क्योंकि यूट्यूब पर जब भी हमको नाम दिखे मैं देख ही भगू, चाहे रात में यदि 11:30 बजे देख लियो और हमको यदि 1-1.5 घंटे को है मैं तो वो देखे पहले सो को नहीं। एक तरीका हूँ गुरु हो रहे हैं। और मैं तारानगर में 2 आदमी देखे हैं, एक तो है सुभाष जी है, आऊं पहले एक पोखर राम जी पूनिया है। देखा तारानगर में शिक्षा को कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव मानो और रुपया के लिए देखो कि आप गाड़ी कौन चले, मेहनत करो, ठीक है ना। एक ऐसा फल है जो कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता है, बता सकते हो क्या है? ऐसा फल है, हम देखते हैं देखो आम है, अमरूद है, जो भी है फल सभी दिखाई देते हैं, मीठे भी होते हैं, लेकिन ऐसा फल है जो कभी भी दिखाई नहीं देता है, बहुत ही मीठा होता है, जानते हो क्या है? कर्म फल। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है ना। संस्कृत में पंक्ति है ये कि आप कर्म करते रहो, फल की कभी भी इच्छा ना करो। यह आर्थिक क्या है, इकोनॉमिक्स समय है, स्ट्रगल लाइफ है, क्योंकि नौकरी अगर लाग गया तो बाद में कुछ इसी बात तो होनी चाहिए, बता पाओ कि नहीं। कोई और एक बार तो 10 रुपया जेब में समझो को नहीं, चाय पी के सौंक, पौवे का लागे 35 रुपया वो पी के सौंक, बिस्कुट लाऊंक, तो कुछ तो बात होनी चाहिए बताने खातर आना पीढ़ी में, क्योंकि परिवार में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जो गरीबी रेखा को तोड़ के आगे निकल जाता है। तो कह रहे हैं ना गुरुजी कि मैं पहला व्यक्ति हूं परिवार में नौकरी लगा, तो हम तो चाहते हैं कि आप भी पहले हो। और बहुत से ऐसे आपको लोग डायरेक्ट अनडायरेक्ट अपना आदर्श मान लेते हैं। अगर आप गांव में पुलिस में लग गए, आप पहले पुलिस वाले हो, तो आस पड़ोस के सारे पुलिस की तैयारी में लग जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कहे वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको आदर्श मान लेते हैं कि यार वो लग गया जब